गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ अनुज शर्मा, आई एम योर साइंस टीचर इन KPS। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 8 चैप्टर 5 coal and petroleum. So okay students, are you ready? Okay, let's understand about the coal and petroleum. As you know, natural resources are those resources which are obtained from nature. जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं हिंदी में। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्राकृतिक संसाधन ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो नेचर से हमें मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। आइए हम बात करते हैं इसके टाइप्स की बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं? इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएडजस्टेबल एंड एडजस्टेबल, it means in and adjust are the opposite of each other. Inadjustable means जो कभी ख़त्म नहीं होते, उनकी मात्रा प्रकृति में बहुत ज़्यादा होती है, वो रिनोवेट हो सकते हैं, उनको रिन्यूएबल भी कहते हैं। देखिए, इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जो असीमित मात्रा में प्रकृति में प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अनलिमिटेड क्वांटिटी, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए, एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। तो आप देख सकते हैं कि चारों जो प्रोडक्ट आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, एयर, हवा अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, वाटर ये भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, सॉइल ये भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, सनलाइट सूर्य का प्रकाश ये भी अनलिमिटेड क्वांटिटी। असीमित मात्रा में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, कभी ख़त्म ना होने वाले। आइए हम सेकंड की बात करें, एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। Adjustable natural resources means which are found in our nature in limited quantity, बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी इट मीन्स कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो सकते हैं। अगर हम उनका लगातार दोहन करेंगे, निकालेंगे, यूज करेंगे, काम में लेंगे, तो एक ना एक दिन वो ख़त्म होने वाले हैं और उनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आइए उनके बारे में बात करते हैं। सो एडजस्टेबल आर लिमिटेड क्वांटिटी, जो सीमित मात्रा में है। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, जंगल। जंगल अगर हम लगातार कट करते रहेंगे, काम में लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो पेड़ पौधे, जंगल खाली होगा या रहेगा? खाली होगा। मिनरल, जितने भी हमारी इस धरती मिट्टी के अंदर हम मिनरल्स निकालते हैं, खनिज बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? खनिज। तो मिनरल्स तो वो भी खत्म होंगे, लोहा है, सोना है, चांदी है, एक लिमिटेड मात्रा में है। कुछ जगह पर ही इनकी खान होती है, पूरे देश में सर्वत्र व्याप्त नहीं होते हैं ये। कुछ जगह, कुछ पहाड़ों में, कुछ विशेष खान में, कुछ विशेष धरती के नीचे या पर्वतों पर प्राप्त होते हैं। ये हर जगह बहुत अधिक मात्रा में ये प्राप्त नहीं होती, इसीलिए ये महंगे होते हैं। जो चीज़ कम मात्रा में होती है उसका उतना ही
कीमत ज़्यादा होती है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। अब फॉसिल्स फ्यूल क्या है इसको हम डिटेल से भी जानेंगे। अभी हम बता रहे हैं फॉसिल्स फ्यूल में कौन कौन से एग्जाम्पल हम समझने के लिए बात कर सकते हैं। वो है कोल, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, तो इन तीन को हम स्पेशली पढ़ेंगे इस लेसन में। कोल, कोल क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और नेचुरल गैसेस। लेकिन ये तय है कि अगर हम इनका लगातार दोहन करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये ख़त्म हो जाते हैं। सपोज दैट हम अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल या डीजल या सीएनजी, तो उसका एक क्वांटिटी फिक्स है, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर। जो हमने एक बार गाड़ी में फ्यूल करवाया तो वो डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है। जैसे हम ड्राइव करते हैं, इंजन उसको खर्च कर रहा है और खर्च करने के बाद फिर से हमें ज़रूरत पड़ती है, वो बार बार रिन्यूड नहीं हो रहा है। इट मीन्स दीज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसके डिटेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम यहाँ देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन, देन उसके टाइप्स, इन एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एडजस्टेबल में हमने देखा विच आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी सच एज एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। और एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में हमने देखा है कौन से? फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्वेश्चन फिनिश। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसा कि आपको बात कर चुके हैं कि हम फॉसिल्स फ्यूल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो आइए अब हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं? कोल। हाउ इज कोल फॉर्म? सबसे पहले हम बात करें कि कोल बनता कैसे है। तो यहाँ हम बात करें कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो इसका आपकी बुक में काफ़ी बड़ा पैराग्राफ दिया है, मैं आपको उसको बहुत इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हमारी प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे हैं, जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रॉय होने के दौरान वो जब धरती की उथल पुथल होती है तो वो धरती के नीचे मिट्टी की परत, सतह में नीचे दब जाते हैं। अब वो होता क्या है कि लाखों करोड़ों साल लगते हैं, जब वो दबे उन पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब लगता है तो वो कंप्रेस होते हैं, और कंप्रेस होकर वही कोल की फॉर्म में बन जाते हैं। तो इसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैनी ईयर्स अगो, और यू कैन से मिलियंस ईयर अगो, व्हेन प्लांट्स और ट्रीज आर बuried into the soil, they convert in fossils fuel such as coal due to high temperature and pressure। तो ये सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ ये कैसे बनता है ये आपको क्लियर हो गया है। धरती की परत में जब दबे रहते हैं और उन पर बहुत अधिक दबाव, प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो किस में चेंज हो गया? कोल में। कौन? पेड़ पौधे, जंगल। तो जहाँ आज जंगल है वहाँ कभी कुछ और था, जहाँ आज समुद्र है वहाँ कुछ और था। तो ये विनाश धरती का प्रकृति अपने आप, जहाँ पर अधिकता जिस चीज़ की होती है और कमी होती है, उसको अपने आप प्रकृति अपने आप आने वाले वर्षों में संतुलित करती है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, व्हाट आर यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम कोल। कौन कौन से ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट हैं जो हमें कोल से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तीन चीज़ें गिनी हुई हैं, कॉक, कोल तार और कोल गैस। कोक क्या होती है? अब हम कोक को जानेंगे। कोक क्या चीज़ है? कोल
when coal is heated, this is the sign of heat. When coal is heated in the absence of air, then black porous tough substance is gained. Black porous tough substance is gained and that is called coke, और इसे हम कोक कहते हैं। ये आसानी से बर्न होता है, ये धुआं भी कम देता है। अगर हम बात करें कोल की, तो कोल की तुलना में ये काफ़ी भी आसान है जलने में, काफ़ी कम धुआं देता है। इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इस कोल से काफ़ी बेहतर होती है, इसे इसका नाम है कोक, COKE, कोक। So coke is obtained when the coal is heated in the absence of air. Then black porous tough substance is gained and that is called coke. Okay students, आपको कोक समझ में आ रहा है? कोक क्या चीज़ है? आगे बात करते हैं कोल तार। कोल तार थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस। कोल तार जिसे हम डामर भी कहा जाता है, जिससे सड़कें बनती हैं, तो वो क्या है? थिक, बहुत ही सघन, मोटा, गाढ़ा, या थिक का मतलब गाढ़ा। ब्लैक काले कलर का, ऑयली चिकना, लिक्विड एक ऐसा द्रव, मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, जिसमें 200 सब्सटेंस एक मिक्सिंग होते हैं। उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? कोल तार। क्या बोलेंगे? कोल तार। तो कोल तार इज ए थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड एंड मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। कोल तार के बहुत सारे यूज हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि सड़कें बनाने में होते हैं। इन्हीं से जो 200 सब्सटेंस हैं उनको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए, डिस्ट्रीब्यूशन उसको डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मीन्स होता है अलग अलग टेम्परेचर पर उनको गर्म करते हुए अलग अलग चीज़ें प्राप्त करना, टू गेट डिफरेंट आइटम्स ऑन डिफरेंट टेम्परेचर is called frictional distillation, or distribution distillation is also called. Then we talk about coal gases. Coal gas क्या होती है? When coal is heated in the absence of air to get coke, then gas is produced and that gas is called coal gases. जब हम कोल को गर्म कर रहे हैं कोक को लेने के लिए, एब्सेंस ऑफ एयर, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, तो कोल से कोक बनाने के दौरान हीट जब किया गया, उस दौरान जो गैस निकलती है उस गैस को क्या कहा जा रहा है? कोल गैस कहा जा रहा है। तो इसको गेन किया जाता है, और इसका पहली बार जो यूज़ किया गया था, लंदन की जो गलियाँ हैं, लंदन एक जो देश है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ की गलियों में जो स्ट्रीट लाइट, उसके अंदर लाइटनिंग के लिए इसको पहली बार यूज़ किया गया था। तो ये आप एज ए जीके आप ध्यान रखें कि पहली बार कोल गैस का यूज़ कहाँ किया गया, किस में किया गया? तो लंदन की स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इसका कोल गैस का यूज़ किया गया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, देन यू कैन कॉल और SMS on my WhatsApp number. I will solve your problem. So be stay at home, be safe, and do your study regular. Very soon, I hope we will inform you to come at school. Okay, thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat.